Assalamualaikum, Vero Tavino. Welcome back to my channel. Welcome back to Desi Like You. Thank you so much for watching and connecting here. जी आज मैं थोड़ा ना शेयर कर रही हूँ अपना एक एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम टीमू जिन्नी देर तक मैं उस एक्सपीरियंस ਨੂੰ शेयर ਕਰਨ तक पहुंची हाँ प्राइसेस सारियां चेंज हो गई ने आई हैव गॉट टू नो द प्राइसेस आर रिवाइज्ड 5 द बजट 2025 टू 2026 का बजट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ प्राइसेस ਨੂੰ इफेक्ट कर रहा है. The thing that we were getting in 500 rupees earlier now is priced at perhaps 2000 around 2000. The prices 3-4 गुना ज़्यादा हो गई हैं. It's a very big shock to the common people who cannot afford to import stuff from Europe or America. जो इतनी टैक्सेस पे नहीं कर सकते उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जिन्होंने इंपोर्ट करना है वो तो बाहर से भी मंगवा सकते हैं चीज़ें, वो इतनी हैवी ड्यूटीज पे कर सकते हैं. लेकिन जो आम लोग थे जो अफोर्डेबल चीज़ें चाहते थे इन रीजनेबल चार्जेस और अफोर्डेबल चीज़ें जो लोग चाहते थे जिसमें कि क्वालिटी भी अच्छी हो, वो टीमू से ही चीज़ें ऑर्डर कर रहे थे. तो मैं यही समझ रही थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि टीमू की प्रेजेंस की वजह से टीमू हैज समहाउ चैलेंज द मोनोपोली ऑफ दराज. नाउ अदर देन दराज वी हैड अदर ऑप्शंस, सो आई वाज हैप्पी अबाउट दैट. लेकिन जो हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं उसके दो रुख हैं. एक तो ये है कि पॉजिटिव साइड ये है कि अब जो पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ें होंगी, हमारे जो अपने वेंडर्स हैं वो ज़्यादा प्रमोट होंगे और समहाउ हम अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे. और लेकिन जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन को आप रोक नहीं सकते हैं. जिन लोगों ने मंगवाना है उन्होंने कहीं से भी मंगवा लेना है, उन्होंने इंपोर्टेड चीज़ें मंगवानी ही मंगवानी है. ये जो आम तबका है, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि हम जो एक डिसेंट अमाउंट में, अफोर्डेबल अमाउंट में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मंगवा रहे थे अब वो हम नहीं मंगवा सकेंगे. ये मंगवा भी सकेंगे तो उतना ईजी नहीं है हमारे लिए मंगवाना. अब हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा. वी आर नाउ बैक टू द पवेलियन, वी आर स्टक टू दराज, जहाँ पे हमें जो भी आ गया बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा एक मेरा रेंट था. और नाउ वी आरंट लेफ्ट टू वैरायटी और चॉइसेस मीन फ्रीडम. तो अब वो फ्रीडम जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुकूमत ने. सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग फ्रॉम टीमू. सो लेट्स सी द ब्लॉग. अच्छा जी, तो जो फर्स्ट आइटम मैंने मंगवाई थी वो ये था नेबुलाइज़र. इसकी डिस्क्रिप्शन जो थी टीमू पे वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये फेशियल स्टीमर है. लेकिन जब ये मेरे पास आया तो ये मुझे समझ आई कि इसके ड्यूअल फंक्शंस नहीं है, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो ये है कि नेबुलाइज़र है. हाँ, इसमें ड्यूअल ऑप्शन है, आप बैटरीज भी डाल सकते हैं और डायरेक्टली आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं. इसमें डिफरेंट अटैचमेंट्स आती हैं और ये विंटर में इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीपल हु फेस कंजेशन और जिनका स्टफी नोज़ रहता है. मैंने तो इसे मंगवाया था फॉर माई पोरस स्किन टेक्सचर कि मुझे स्टीम की ज़रूरत पड़ती थी. तो सीबम और सेबेशियस फिलामेंट्स जो आपके पोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं उनको सॉफन करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको ज़रूरत होती है. तो मैंने तो इसलिए मंगवाया था. लेकिन ये मेरे लिए बेहतरीन एक चीज़ रही क्योंकि मैंने इसको बाद में यूज़ किया एज अ नेबुलाइज़र. अंदर आप इसके ऊपर जैसे देख रहे हैं मैंने इसको यूज़ करके भी दिखाया है. इसमें विक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. सेकंड जो मैंने प्रोडक्ट मंगाई थी वो ये यूज़ में थी. ये है एक ट्रॉली. इसके मैं प्रोस आपको बता देती हूँ कि इट्स अ मल्टीपर्पज़ ट्रॉली. यू कैन यूज़ इट इन डिफरेंट वेज़. किचन में यूज़ हो सकती है, वॉशरूम में आपके टॉयलेटरीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, आप अपनी स्टेशनरी रख सकते हैं जैसे मैंने रखी हुई है. आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ये मूवेबल है. आप देख रहे हैं कि इस पर नीचे व्हील्स हैं. लेकिन इसका जो कॉन है वो ये है कि इसमें आप ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रख सकते हैं. ये इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती है. एंड अनदर थिंग कि जे तुसीं इहनूं उत्तों चुकन की कोशिश की तेरे इंजर पिंजर हिल जाने ने. नेक्स्ट जो आइटम है वो हैं ये स्लीपर्स. ये रीज़न है वाई आई शॉप फ्रॉम टीमू. ये मैंने स्लीपर्स मंगवाए थे. ये देखें जी, टीमू ने दोनों एक ही पाँव के भेज दिए हैं. तो इस तरह का ब्लंडर भी कर सकता है, तो आपने वो ज़हनी तौर पर तैयार रहना है. लकीली मैंने एक ही तरह के जो स्लीपर्स हैं वो दो मंगवा लिए थे. मैंने ये पहले लिए थे मिनीसो से, तो वो बहुत अच्छे थे. वो मुझे डबल प्राइस में मिले थे लेकिन वो थिक ज़्यादा थे. ये जब मैंने पहने हैं तो पहले दिन से ये स्लिप कर रहे थे. तो हाँ, क्वालिटी में फ़र्क है. अब यहाँ पे साइज़ में भी डिफरेंस. तो दोनों मैंने एक ही साइज़ के मंगवाए थे लेकिन यहाँ पर देखें कितना डिफरेंस है साइज़ में. तो आपने इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि टीमू में ये प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन समटाइम्स डजंट मैच योर साइजेस. जो मैंने मिनीसो से लिए थे उनकी प्राइस ज़्यादा थी लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी. सो ओके ये थी मेरी एक परचेज़. नेक्स्ट प्रोडक्ट थी ये एक वैक्यूम जो कि यूज़ किया जाता है ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए और सीबम को रिमूव करने के लिए. जिनकी पोरस स्किन होती है उसमें ऑयल और डर्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें 2 बैटरीज डलती थी और मैं देखना चाहती थी कि इसकी पावर कैसी है. तो इसमें डिफरेंट अटैचमेंट्स आती हैं आपके नोज़ के और आपके फेस के डिफरेंट एरियाज़ के लिए, कर्व्स के लिए आती है. और ये एक मैनुअल था साथ. तो जब मैंने इसको यूज़ करके देखा तो इसके आगे जब इसका नोज़ल लगाते थे तो सक्शन इतनी नहीं थी कि ये ब्लैक हेड्स को रिमूव कर पाता. लेकिन जब ये रिमूव करते हैं आगे से तो फिर इसकी सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. मैंने यहाँ पर ट्राई भी किया है.
अच्छा, जब मैंने इसको यूज़ किया ना, तो मेरा जो नोज़ है वो फ्लेकी सा हो गया, ऊपर से ऐसे खुश्की-खुश्की सी उतरने लग गई। तो मेबी मैंने उसको क्लींज़ अच्छी तरह से नहीं किया था, स्टीम अच्छी तरह से नहीं किया था, तो मैं उसको दोबारा यूज़ करके देखूँगी। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी प्रोडक्ट थी और जिस प्राइस में ये मिल रही थी उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज़ इट वाज़ रिमूविंग सेबेशियस फिलामेंट्स, ये जो सीबम इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट मैंने जो ऑर्डर किया था वो एक मैक्रो लेंस था, जिसमें आप चीज़ें ज़ूम करके देख सकते हैं, और इसमें ड्यूअल इसका फंक्शन था कि ये आपको वाइड एंगल भी देता है और मैक्रो मींस जो ज़ूम्ड इमेज है वो भी देता है। मैंने यहाँ पे इसको यूज़ भी करके दिखाया है, अपने कैमरा के आगे भी लगा के आपको दिखाया है। इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके साथ आपको एक क्लिप सा मिलता है जो आप अपने कैमरा पे अटैच कर सकते हैं, और फिर आपको इसका पाउच भी मिलता है ताकि इस पर स्क्रैचेस ना आए। अब ये देख रहे हैं आप, मैंने अपने कैमरा के आगे लगाया है तो ये आपको वाइड एंगल मिल रहा है और वाइडली चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन जब मैं इस पे मैक्रो लगाती थी तो वो धुंधला हो जाता था। तो जिस काम के लिए मैंने इसको मंगवाया था ये वो नहीं कर रहा था। ये मुझे वाइड एंगल सिर्फ प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन मैक्रो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इफ़ एनी ऑफ़ यू नोज़ हाउ टू यूज़ इट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि मैं इसको सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी की बात करूँ तो बेस्ट प्राइस थी और बेस्ट क्वालिटी थी। और उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाई थी वो थी ये वाटर बॉटल। ये वाटर बॉटल जो थी, इसमें एक बड़ी मज़े की ये चीज़ थी कि इसका जो पाइप था ना वो बहुत फ्लेक्सिबल था, तो ये टूटने का खतरा नहीं था, और नीचे से आप इसको अटैच इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसको हाथ वगैरह में लेने के लिए भी ये टाई सी दी गई थी, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इंस्पिरेशनल जो कोट्स वगैरह हैं वो भी ऊपर लिखे हुए थे कि आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप पानी पीते रहें। कलर भी अच्छा था, प्राइस भी बहुत अच्छी, आई लाइक इट। नेक्स्ट अप वी हैव दिस थिंग। ये मुझे लगा था कि आपके जो ग्रे हेयर हैं उनको कवर करने के लिए होती है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि नहीं, ये जो नीचे स्कैल्प होती है, जिन लोगों के हल्के बाल होते हैं, बारीक होते हैं और उनका ऐसे गंजापन सा फील होता है, तो ये वो स्किन को कवर करने के लिए होती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये मार्केट में काफ़ी प्राइसी था, लेकिन टेमू पे बहुत अफोर्डेबल था। दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट अप वी हैव दिस बैग। ये बैग काफ़ी स्पेशियस था और इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी, ये बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल रहा था। इसकी बेस्ट बात यह है कि आप इसमें कितनी मर्जी चीज़ें डाल लें, आप इसको अपनी ट्रॉली बैग के ऊपर रख के, ये अटैचमेंट जहाँ पे मैंने हाथ इस तरह से डाला है, इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि आप इसमें चीज़ें डाल के इसके हाथ में पकड़ लें तो ऐसा नहीं होगा, ये फट जाएगा क्योंकि इतना मजबूत नहीं बना हुआ है। तो इट इज़ मेड फॉर ट्रॉलीज़, तो उस पर्पज़ के लिए ये बेस्ट रहेगा, लेकिन आप इसको हाथ में लेके वजनी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड परचेज़। नेक्स्ट अप वी हैव दिस मैनी पेडिक्योर टूल था हमारे पास। इसमें 2 हेड्स हैं, एक जो है वो थोड़ा कोर्स है, रफ सा है, और एक जो है वो शाइन के लिए है। ये जो कोर्स हेड है ये खुश्की वगैरह पाँवों से, एड़ियों से उतारने के लिए होता है, और जो फाइन हेड है ये पॉलिश करने के लिए होता है, ये स्मूथ कर देता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे चाहिए भी था काफ़ी देर से, लेकिन इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी दराज पे। तो ये इस तरह से मुझे अच्छा लगता है कि आप इलेक्ट्रिक वो लें जिससे आप चार्ज कर सकें, बार बार बैटरीज नहीं ले पाते हैं। इसको मैंने यूज़ भी करके देखा और आप ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसने ऐसे खुश्की उतारी है। हालांकि बिल्कुल क्लीन पाँव थे, एड़ियाँ भी नहीं फटी हुई थी, लेकिन फिर भी जो भी ऊपर हार्ड स्किन थी वो इसने इस तरह से उतार दी थी। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि आपके पाँव छिल ना जाएँ वो कोर्स हेड से, तो इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करना होगा, वरना ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, अब मुझे टीमू पे जहाँ पर हम इतनी इसकी अच्छाइयाँ कर रहे हैं, वहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये मुझे थोड़ा सा गिमिकी लगा। यहाँ पर आप देखिए प्राइसेस किस तरह से चेंज हो रही हैं। ये आपको ऐसा लगता है कोई फ्रॉड सा है, ये 804 रुपये का हो गया है, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो उसकी पहले प्राइस है जी 8000, तो वो हमें 1400 रुपये में दी जा रही है, और ये जो डिवाइस है इसकी 12000 प्राइस है तो वो हमें 3000 में दी जा रही है। अब आप ये फोटोग्राफी वाला ये जो एक बॉक्स है वो देखिएगा 13000 का, वो हमें कितने में दिया जा रहा है, 4000 में। तो ये जो प्राइसेस कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, दे वर मेकिंग मी फील कि ये कोई फ्रॉड है, ये कोई स्कैम है, गिमिकी सा लग रहा था। और फिर इनके डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आती हैं, 1 रुपये में आपको दे रहे होते हैं, फिर वो जो एक आता है कि 3 चीज़ें आपको फ्री में देंगे, और डिफरेंट जो इनकी गेम्स हैं अंदर, वो सब मुझे एक ना फ्रॉड सी ये लुक लगी। तो आपने इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, क्योंकि जब वो मुझे 3 गिफ्ट्स का ऑप्शन दे रहे थे, जब मैं उस पर क्लिक कर रही थी तो बाकी सारी चीज़ों की प्राइस डिफरेंट आती जा रही थी, सबकी प्राइस चेंज हो गई थी और ट्रिपल हो गई थी। तो मैंने वो गिफ्ट का ऑप्शन रिमूव करके सिंपली अपनी कार्ट पे चीज़ें ऐड की और फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो आप भी ऐसे ही करें इस ऐप का।
नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया था वो ये एक बैग था, ये वाटरप्रूफ बैग था। मैंने इसको स्पेसिफिकली मंगवाया था अपने लैपटॉप के लिए बिकॉज माई लैपटॉप इज़ परहैप्स 11 इंचेस, तो वो इसमें आ जाता है। इसमें पैडेड कुशन एरिया दिया गया है और ये जो ऊपर इसकी लेदर की थोड़ी सी डिटेल थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अंदर से ये वाटर रेजिस्टेंट है, आप इसमें अपना मोबाइल रखें, आप अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रखें। यूनिवर्सिटी में आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाते हुए बहुत टाइम लग जाता है, तो ये पैडेड एरिया मैंने सोचा कि पानी से बचाएगा मेरे लैपटॉप को, और मोबाइल और पेपर्स वगैरह इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएंगे। सो आई रियली लाइक दैट। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन कीप योर पासपोर्ट एंड ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इट। इसकी जो स्ट्रैप थी वो भी बहुत अच्छी थी, साइज़ भी बहुत अच्छा था। आई रियली लाइक दैट। लास्ट आइटम जो मैंने मंगवाई थी वो ये मास्क थे। ये सीवीड वाले 10-15 थे और स्नेल वाले 5-6 थे। मैंने एक इस्तेमाल किया था तो मुझे कितने हाथ नहीं लगे, मॉइस्चराइजर की तरह थे। लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ऑफ शॉपिंग फ्रॉम टीमू दैट वाज रियली गुड। अच्छा जी, लास्ट में ये मैंने रिकॉर्ड किया था क्लिप, लेकिन इसकी आवाज़ में कोई मसला आ गया तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी है, तो कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट एंड आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किस तरह से रखें। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, साइजेस में प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। टिल वी विल मीट इन अदर व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।